हेलो साथियों, नमस्कार। यूट्यूब पर एग्जामपुर 22 के चैनल पे हृदय की अनंत गहराइयों से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान में से संबंधित, जिसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा क्या रिट। रिट से संबंधित आज हम पढ़ेंगे। रिट क्या होती हैं, रिट कौन जारी करता है, इससे संबंधित आज हमारा टॉपिक रहेगा। मगर इससे पहले थोड़ा हम जान लेते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 6 प्रकार के होते हैं साथियों। इसका आर्टिकल किस किस के बीच में होते हैं? तो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 1212 से 35 के बीच में होते हैं। 12 टू 35 के बीच में होते हैं साथियों। मौलिक अधिकार से संबंधित हमने एक डिटेल में वीडियो बना दिया, तो आप लोग जा कर के प्लेलिस्ट में, चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। 10-15 मिनट का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट बनाया है और बहुत ही डिटेल से उसको हमने पढ़ाया। तो चले देखते हैं साथियों आज रिट के बारे में। रिट रिट जो होती है वो कितने प्रकार की होती हैं साथियों? रिट जो है 5 प्रकार की होती हैं। रिट जो होता है एक तरीके से क्या होता है, आदेश होता है। ये आदेश कौन देता है ये जानेंगे। कोर्ट के द्वारा दिया जाता है या जुडिशरी के द्वारा दिया जाता है। कोर्ट या न्यायालय के द्वारा ये आदेश दिए जाते हैं। क्यों आदेश दिए जाते हैं इसके बारे में हम पढ़ते हैं और कौन देता है। चलो देखते हैं। पहला देखते हैं आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 इसे B.R. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर जी ने इसे हृदय और आत्मा कहा है। क्या कहा है? हृदय और आत्मा कहा है। इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा कहा जाता है। और ये जो आर्टिकल 32 है, इसे ये क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, कहा जाता है इस आर्टिकल को। जो आर्टिकल रिट जारी की जाती है, ये आर्टिकल 32 के तहत कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, यानी सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है। कौन करता? सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये आर्टिकल 32 के तहत जारी की जाती है। और देखते हैं आर्टिकल आर्टिकल रहेगा आर्टिकल 226। 226 ये आर्टिकल जो है ये हाई कोर्ट के लिए होता है। अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है या वो राज्य आपके मौलिक अधिकारों से वंचित रखता है, तो आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट ये रिट जारी करेगा। और आर्टिकल 226 के लिए आप हाई कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है या राज्य आपके मौलिक अधिकारों से वंचित कर रहा है। तो ये 2 आर्टिकल हैं। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के जा सकते हैं और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट यानी कहाँ पे? उच्च न्यायालय जा सकते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन ये 5 प्रकार की रिट है। पहली रिट है हैबियस कार्पस, इसे कहा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है मैंडमस, इसे कहा जाता है परम आदेश। क्या कहा जाता है? परमादेश कहा जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड और फोर्थ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चौथी है सर्जियो रोरी। सर्जियो रोरी इसे उत्प्रेषण कहा जाता है। अप्रोविजन इसे हिंदी में प्रतिषेध कहा जाता है। इसको अभी हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। पहले देखते हैं कौन कौन है। पांचवी हमारी है क्यू वारंटो, इसे हिंदी में कहा जाता अधिकार प्रेच्छा, मतलब किस अधिकार से आप ये काम कर रहे हैं। चलो देखते हैं कौन कौन हमारे ये 5 प्रकार की रिटें हैं। इसको हम पढ़ते हैं, आराम से देखते हैं, पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। पहला हमने कौन सा बताया था? बंदी प्रत्यक्षीकरण, अंग्रेजी में हैबियस हैबियस कार्पस कहा जाता है। हैबियस कार्पस क्या है? एक लैटिन भाषा का शब्द है। ये क्या है? ये बंदी प्रत्यक्षीकरण यह न्यायालय द्वारा राज्य को एक आदेश है कि व्यक्ति को पहले ही शरीर रूप में प्रस्तुत करे ताकि उसका कारावास या उसकी मुक्ति
न्यायोचित ठहराई जा सके। इसका मतलब क्या हुआ है? बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है, प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप से। किस रूप से? प्रत्यक्ष रूप से। किसी व्यक्ति को आपने क्या किया या किसी ने क्या किया, उसको बंद कर लिया है, कैद कर लिया है, तो ये किसी के द्वारा भी ये कोर्ट में जा कर के अपील की जाएगी कि मेरे व्यक्ति को या कैंडिडेट को किसी ने कैद कर लिया या बंद कर लिया है, तो कोर्ट जो है ये आदेश जारी करेगी बंदे हैबियस कार्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण कि उस व्यक्ति को हमारे सामने सशरीर, कैसा? सशरीर यानी शरीर सहित उसको प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत किया जाए। ये नहीं कि उसका हाथ काट के ले आए या पैर काट के, ऐसा नहीं है। कैसा होगा साथियों? शरीर सहित उसको उसके सामने प्रस्तुत किया जाए न्याय के सामने। जब आदेश जारी हो जाएगा तो न्याय जो भी आपके अधीनस्थ या पास में होगा, दंडाधिकारी या मजिस्ट्रेट जो भी न्यायालय होगी, उसके सामने 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया। उसको हमारे सामने शरीर सहित सशरीर उसको हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए, प्रत्यक्ष कीजिए। तो इसे हैबियस कार्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। तो साथियों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है परमा आदेश, जिसे मैंडमस कहा जाता है। इसका मैंडमस ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, किसका? लैटिन भाषा का शब्द है। सॉरी, कौन सा? लैटिन भाषा का शब्द है परमादेश। परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं। कौन? हम आदेश देते हैं। कोर्ट के द्वारा हो जाएगा, जुडिशरी या न्याय कोर्ट के द्वारा ये रिट जारी की जाएगी कि हम आदेश देते हैं। ये कोर्ट के द्वारा कहा जाएगा कि हम आदेश देते, इसे अंग्रेजी में मैंडमस कहा जाता है। गिव टू दी मेंटेन यानी हम आदेश देते हैं। चलो देखते हैं। यह वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय, कचहरी या सार्वजनिक प्राधिकरण को एक आदेश है कि वह अपनी संबंधित कार्रवाई सुचारू रूप से करे। चलो इसको समझते हैं क्या कहना चाहता है। जब ये परमादेश जारी हो जाएगा कि हम आदेश देते हैं, जैसे आप कोई काम कराने के लिए पुलिस थाने या कहीं अन्य कर्मचारी के पास गए, पुलिस थाने अपने FIR लिखाने गए और पुलिस में आपकी FIR नहीं लिखी जा रही है, या किसी अधिकारी के पास गए, वो अपना कार्य, वो अपनी ड्यूटी है वो सही से नहीं कर रहा, तुम्हारा कार्य नहीं कर रहा है, तो आप न्यायालय में जा कर के ये कर सकते हैं। तो न्यायालय आदेश देंगे कि हम आदेश देते हैं ये कार्य आप कीजिए, तो ये कार्य करना होगा। सार्वजनिक प्राधिकरण का मतलब होता है कि जो भी गवर्नमेंट पद पर बैठा, जो भी सरकारी ऑफिसर है, वो ये कार्य नहीं कर रहा, तो जब आदेश हो जाएगा तो वो कार्य करेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा नंबर क्या रहेगा। तीसरा नंबर है प्रतिषेध। प्रतिषेध इसे अंग्रेजी में कहा जाता है प्रोविजन। प्रोविजन यानी प्रतिषेध। यह एक न्यायालय द्वारा जारी एक आदेश है जो अधीनस्थ न्यायालय, कचहरी को अपने क्षेत्राधिकार से परे केस की सुनवाई पर निषेध करता है। निषेध मतलब नेविगेशन यानी प्रतिबंध लगाता है। चलो इसके बारे में समझ लेते हैं। कुछ ऐसे केस होते हैं, जैसे हमारा हुआ राज्य वनांश राज्य, किसी राज्य से ऐसा कोई केस हो गया जो वो सुप्रीम कोर्ट ही सुनती है, या राज्य केंद्र के बीच में ऐसा कोई विवाद हो गया जो कौन इसका भी निपटारा करेगी? केंद्र करेगी। मगर क्या होता है कि ये जैसे कि राज्य और केंद्र का है, तो सुप्रीम कोर्ट ना सुन करके ये इसका फैसला कौन, इसकी सुनवाई कौन करने लगे? हाई कोर्ट करने लगे या उच्च न्यायालय करने लगे। जब उच्च न्यायालय करने लगेगी या सुप्रीम कोर्ट का पता चलेगा, तो सुप्रीम कोर्ट ये कहेगी कि आपके क्षेत्राधिकार का केस नहीं है, आप इसमें सुनवाई नहीं कर सकते हैं। ये आदेश जारी करेगी, प्रतिषेध करेगी, प्रोविजन जारी करेगी कि आप भाई साहब ऐसा नहीं कर सकते हैं, या आपके ये अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसकी कार्रवाई आप इसकी सुनवाई नहीं कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा प्रतिषेध। अब देखते हैं, पहले हम देखते हैं कौन सा प्रतिषेध देख लिया, उसके बाद उत्प्रेषण देखते हैं। इसमें दोनों में ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, पहले इसको देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, जब केस चल रहा होता है, सुनवाई होती है,
तब ये प्रतिषेध जारी किया जाता, प्रोविज़न जारी किया जाता। उत्प्रेषण कब जारी किया जाता, जिसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता, सर्जियोररी या सर्टियोररी कहा जाता। तो सर्जियोररी जारी किया जाता। ये कब जारी किया जाता, चलो इसके बारे में जानते हैं। इस शब्द का अर्थ है क्या करना है कि सूची देना, क्या करना है कि सूची देना। यह आदेश वरिष्ठ न्यायालय द्वारा छोटे न्यायालय को निर्णय के लिए केस को अपने यहाँ से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरण के लिए। ये जब होता है, जैसे अभी हमने बताया कि कुछ ऐसे केस होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ही देखती है, सुप्रीम कोर्ट ही उस विवाद को निपटाती है, मगर जो हाई कोर्ट वो उसने क्या करने लगी, उस पर सुनवाई की और सुनवाई करने के बाद निर्णय दे दिया। जब निर्णय दे दिया और सुप्रीम कोर्ट को जब पता चलेगा कि हाई कोर्ट ने ये क्षेत्राधिकार से बाहर था, फिर भी इन्होंने इस पर निर्णय दे दिया, तो ये फिर क्या जारी करेगी, सर्जियोररी जारी करेगी या उत्प्रेषण जारी करेगी कि ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाद आपने निर्णय क्यों दे दिया। इसमें जब निर्णय दे दिया जाता तब ये जारी किया, क्यों निर्णय दे दिया, तो इससे क्या करेगी, जो भी उसके न्यायालय में जो भी डॉक्यूमेंट्स हो गए, जो भी प्रपत्र हो गए, जो भी फाइल होगी, अब क्या कर लेगी, सुप्रीम कोर्ट उसको अपने पास ले लेगी, न्यायालय में स्थानांतरण कर लेगी। तो ये दोनों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये उत्प्रेषण जब का जारी किया जाता है, जब निर्णय हो जाता है, और इसके बाद प्रतिषेध कब जारी किया जाता है, जब कार्रवाई चल रही हो, सुनवाई चल रही। तो ये दोनों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा अंग्रेजी में कहते हैं क्यों वारंट, यानी क्यों वारंट मतलब ये किसके आदेश से कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। तो चलो इसको देखते हैं। यह एक आज्ञा पत्र है जो किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में जिसका वह अधिकार नहीं है कार्य करने से रोकता। चलो इसके बारे में देखते हैं। क्या दिया गया, सार्वजनिक कार्यालय या सार्वजनिक कार्यालय गवर्नमेंट कोई पद है जिस पर कोई भी जो गवर्नमेंट पद है या अधिकारी है, जो उसके लिए वो क्या है, उस पद के लिए उस पद के लिए उसके पास ना उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं ना उसके पास जो भी शर्तें होती हैं, जो भी अर्हताएँ हैं वो नहीं है, फिर भी उस पद पे वो बैठा हुआ है, तो फिर ये जारी किया जाता है अधिकार परीक्षा की। ये किसने अधिकार दिया, किसने आदेश दिया, किसने कहा कि आप यहाँ बैठिए, दिखाइए अपने कागज कि आप इस पद के लायक हैं कि नहीं है। अगर नहीं है, आप इस पद के लायक नहीं, आपके पास कागज नहीं है, तो आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा, आप इस पे नहीं रह सकते हैं। अगर हैं तो हमें दिखाइए ये कागज़, तो अगर हैं तो आप रहेंगे, नहीं है तो आपको हटा दिया जाएगा। तो ये जब जारी कर दिया जाता है, जब कोई पद पर बैठा हो और उसके लायक नहीं हो, उसके पास ना कागज़ हो वो और ना ही उसके पास कोई शर्तें जो भी होती हैं वो ना हो, तब उसे हटा दिया जाएगा। ये होता है अधिकार परीक्षा। तो साथियों, ये हमारे जो थे रिट, जो 5 प्रकार की रिटें होती हैं, इन्हें हमने पढ़ा दिया है, तो आप लोगों को ये आशा है कि समझ में आ गया होगा। चलो आप लोगों से हम एक और पढ़ा देखते हैं। जैसे आज जब हमारे देश में क्या लगती है, इमरजेंसी लगती है। क्या लगती है साथियों, इमरजेंसी लग जाती है, तब क्या होता है कि इमरजेंसी किस आर्टिकल के तहत लगती है, 352 यानी 352 के तहत लगती है। तो भारत में कौन से आर्टिकल जो हैं वो निलंबित नहीं होते हैं, तो आर्टिकल 20 और 21 जो है वो निलंबित नहीं होते, सस्पेंड नहीं होते। आर्टिकल 20 जो होता है दोष सिद्धि के संबंध में होता है, और आर्टिकल 21 जो होता है वो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में होता है। ये 2 आर्टिकल हैं जो भारतीय संविधान में इमरजेंसी लगी भी हो देश के अंदर, तब भी ये 2 आर्टिकल जो होते हैं क्या होते हैं, सस्पेंड नहीं होते हैं या समाप्त नहीं होते हैं। तो साथियों, आज के हमारे जो रेट थे इससे संबंधित हमने आप लोगों को पढ़ा दिया है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मौलिक अधिकारों से संबंधित अगर कोई वीडियो देखना चाहता है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप लोग देख सकते हैं। बहुत अच्छे से हमने डिटेल से एक एक आर्टिकल सहित उसको पढ़ाया है, आप लोग देख सकते हैं। तो आज हमने रेट को पढ़ा दिया है, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो साथियों, जो भी चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और लाइक कर दिया करें, जिससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है।
तो साथियों, अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।